स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर। मतलब बाइनरी का मतलब होता है कि टू और ऑपरेशंस अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्लस माइनस यानी सम का, ठीक है, डिफरेंस का, जिसे सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, ये हमारे पास बेसिक्स ऑपरेशन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। चूंकि ये दो, कोई से भी दो, जब हम कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं, जैसे कोई दो नेचुरल नंबर लेते हैं 1 और 2, ठीक है, तो इनके दरमियान ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है। और अब ये परफॉर्म होने के बाद जैसा इनका सम 3 बनता है, तो ये एक इनका रिजल्ट है। मतलब बाइनरी ऑपरेशन के बाद जो एक आंसर आता है वो एक सिंगल नंबर होता है, ठीक है। तो हम यूँ बात करते हैं कि हमारे पास जैसे अगर एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो इसमें चले मैं नेचुरल नंबर्स के सेट के हवाले से एलिमेंट्स लिखता हूँ इसके। नेचुरल नंबर में 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, इस तरह से ये नंबर्स आ रहे हैं। अब आप क्या करें कि इनमें से अगर कोई से दो नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 1 और 5, ठीक है, आप इनका सम करते हैं 6 आता है। तो आप देखते हैं कि कोई से भी दो नेचुरल नंबर आप सिलेक्ट करते हैं, उनका सम करते हैं और वो नेचुरल नंबर ही के सेट से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब कि जो एक ऑर्डर पेयर की अगर शक्ल में देखा जाए तो 1 और 5 हमने दो नंबर सेलेक्ट किए, ठीक है, और इसके ऊपर एक फंक्शन परफॉर्म किया। और वो फंक्शन बेसिकली कुछ इस तरह से था कि उसने इन दोनों नंबर्स को, मतलब ये जो हमारे नंबर्स हैं, इनको बेसिकली ऐड किया है, ठीक है, 1 + 5, और रेंज में हमें जो है वो 6 दिया। मतलब जो हमारे पास डोमेन है, डोमेन के अगर एलिमेंट देखें तो वो एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है, जबकि रेंज जो है वो एक मतलब नेचुरल नंबर का सेट है। तो हम यूं बात करेंगे कि जो हम ऑर्डर पेयर लेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे एन का, ठीक है, एन से, और ये हमारी डोमेन के एलिमेंट्स हैं। और हर डोमेन के एलिमेंट्स के अगेंस्ट जो हमने जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया प्लस का, हमें रेंज में नेचुरल नंबर का सेट मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारा ये एन सेट जो है ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन, ठीक है। मतलब मैंने कोई भी, जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी नंबर मैं सिलेक्ट करता हूँ और वो सम करने के बाद इसी सेट से बिलोंग करता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसी बात को हम एडिशन टेबल से भी समझ सकते हैं कि मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक एडिशन टेबल है, ठीक है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने सम लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 इस डॉट डॉट, इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट। अब 1 + 1 2, 2 + 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, इस तरह मतलब जो भी नंबर आएगा वो नेचुरल नंबर आएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो 3, यहाँ पर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पर 6, इस तरह सो ऑन। तो इस तरह से हम इस टेबल से भी ये बात जान सकते हैं कि ये हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन प्लस का, ये क्लोज्ड है नेचुरल नंबर्स के लिए। इसी तरह अगर बाइनरी ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम यूँ डिफाइन करेंगे कि हम कोई से दो नेचुरल नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर एनी, जैसा भी चले। अगर एडिशन के हवाले से देख लें तो हम इसको अगर जनरल बात करें तो हम यूँ कहेंगे कि फॉर ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी बिलोंग्स टू एन का, एन से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसमें क्या बात एग्जिस्ट करिए कि ए प्लस बी, अब बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, ए प्लस बी जो है वो बिलोंग करेगा एन को। और इसको अगर फंक्शन की फॉर्म में देखें तो हम ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ ए बी, ठीक है। अब इसमें ए और बी ये दो हमारे नंबर्स हैं, इनको हमने डिफाइंड ऐसे किया कि ये प्लस होंगे, ये फंक्शन है जो कि प्रोसेस होगा और इसके बाद इसका आंसर आएगा, और आंसर जो होगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। इसी तरह इसी बात को हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि अगर ये फर्ज करें इस ऑपरेशन को मैं मल्टीप्लाई के ऊपर चेक करना चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई पे होल्ड करता है या नहीं, ठीक है। तो ए बी का प्रोडक्ट, कोई से भी दो नेचुरल नंबर लें, अगर उनका प्रोडक्ट लें नेचुरल नंबर ही आता है, ठीक है। इसलिए हम ये कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब ये होल्ड करता है या क्लोज्ड है इस सेट एन के लिए, ठीक है। एन सेट मतलब क्लोज्ड है उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो कि मल्टीप्लिकेशन का। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन में देखना हो तो सब्ट्रैक्शन में हमें ये बात इस तरह से पता चलती है कि अगर हम कोई से भी दो नेचुरल नंबर सेलेक्ट करते हैं, जैसे 2 और 4, ठीक है। अब ये हमने एक पेयर सेलेक्ट किया, कोई सा भी एक पेयर। अब इनको हम इन पे जो अलजेब्रिक ऑपरेशन डिफाइन करें सब्ट्रैक्शन का कर रहे हैं, 2 - 4। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो नंबर आया 2 - 4, ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, ये -2 आ रहा है जवाब, जो कि नॉट नेचुरल नंबर है, ठीक है। 4 - 2 तो आ जाएगा 2 के इक्वल, लेकिन 2 - 4 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं आता। इसलिए ओवरऑल हमारा जो नंबर है वो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए था। इसलिए यहाँ पर
जो है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर भी जो ये अंडर सब्ट्रैक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन है, ये सेट जो हमारा क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम अब एक एक सेट ले लेते हैं जो कि है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। मतलब क्या बात हुई कि अगर हम आयोटा की बात करें जो कि एक इमेजिनरी नंबर जिसको हम कहते हैं कि ये -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है, अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि इक्वल होता है -1 के। अब आयोटा स्क्वायर को अगर इधर भी आयोटा और इसके -1 को भी आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा क्यूब आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, और इसी तरह से आयोटा पावर 4 अगर लानी तो आप आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर से, तो ये आयोटा पावर 4 हो जाएगी, जबकि दूसरी तरफ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। मतलब फोर्थ पावर लेने से ये 1 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका रूट अगर लेंगे फोर्थ रूट तो ये यूनिट 1 के इक्वल, क्योंकि 1 का फोर्थ रूट 1 ही होता है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर हम एक सेट बनाएंगे जिसमें हम ये नंबर लिखेंगे आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, मतलब इसमें से मैं कोई भी नंबर लूंगा ना, इसकी पावर 4 लेंगे, अगर इसका माइनस आयोटा इसकी पावर अगर हम 4 लें तो इसका आंसर 1 आएगा। इस तरह से -1 पावर 4 जो है वो किसके इक्वल होता है, मतलब इवन पावर है +1 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल है, इसका स्क्वायर लेंगे ये +1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन तमाम नंबर्स की ये सलाहियत है कि इनकी पावर 4 लेंगे आंसर 1 आएगा। 1 पावर 4 1 होता है, -1 पावर 4 भी 1 होता है। अब हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं कि क्या ये इस पे बाइनरी ऑपरेशन हम कौन सा डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इस पे एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो आयोटा पावर आयोटा प्लस आयोटा अगर हम देखें 2 आयोटा आ जाता है, जो कि इस सेट में नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में तो ये क्लोज नहीं है, ना ही सब्ट्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर माइनस यहाँ पे अगर देखें तो आयोटा में से माइनस करेंगे, माइनस आयोटा, तो ये 1, मतलब ये इसका आंसर जो आएगा आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा, जो कि 2 आयोटा के इक्वल है, जो अगेन नहीं बिलोंग कर रहा। इसी तरह डिवीजन में भी नहीं है। ठीक है, यानी हमारे पास अगर चले फर्ज करें डिवीजन में अगर हमने देखना हो तो आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। ठीक है, अब अगर हम इसको मतलब इसको इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के हवाले से देखें कि आयोटा से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ऊपर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है -1 और ये भी -+1, इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आयोटा को आयोटा से डिवाइड करता हूँ मेरा आंसर +1 आता है। ठीक है, या इसी तरह अगर मैं 1 ओवर आयोटा लिखता हूँ, ठीक है, इसको अब मैं फर्ज करें आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड करता हूँ, ये आएगा मेरा आंसर आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के इक्वल, तो माइनस आयोटा। मतलब डिवीजन में हमने देखा कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्लोज्ड है, डिवीजन वाला भी, और इस तरह मल्टीप्लीकेशन वाला भी अगर हम देखें तो वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में अगर हम इसका जो है एक टेबल बना लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन टेबल। ठीक है, तो हम उससे भी ये बात देख सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन हमारा इसके लिए क्लोज है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे आयोटा माइनस आयोटा 1 -1, यहाँ पे लिखेंगे आयोटा माइनस आयोटा 1 और -1। अब सारे नंबर से आयोटा सबसे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस आयोटा स्क्वायर होता है +1, और ये आ जाएगा प्लस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर, और यहाँ पर माइनस आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा स्क्वायर होता है +1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर जो कि इक्वल होता है -1 के। माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा, और -1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस आयोटा आ जाएगा। इसी तरह आयोटा यहाँ पर माइनस आयोटा 1 से सेम वही नंबर दोबारा आ जाएंगे, हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये, और -1 सारों से मल्टीप्लाई होकर साइन सिर्फ चेंज होंगे इनके, बाकी नंबर वही आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इस सेट से बिलोंग ना करता हो। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन जो है इसमें क्लोज्ड है। और इसी तरीके से हमने देखा कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है और हम किस तरह से ये बात कर सकते हैं कि हमारा जो सेट है वो क्लोज्ड है इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर या नहीं है।